अमेरिका में जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान डीप स्टेट को बल दिया गया था, जिसने आगे चलकर मोदी और भारत के राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए अनेकों काम किए। इसी कारण से भारत और अमेरिका के बीच के संबंध काफ़ी तनावपूर्ण भी हो गए थे। जो बाइडेन ने भारत सरकार और मोदी को सताने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। अडानी समूह के विरुद्ध अमेरिका में मामले दर्ज किए जाना, इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी का नाम बदनाम किया जाना, उनकी अमेरिका यात्राओं के दौरान खालिस्तानी समूहों को उनके सामने खड़ा करना, दरमियान भारत के विभाजन के नारे लगवाना, ये सब काम बाइडेन प्रशासन में होते रहे। बाइडेन के डीप स्टेट ने बांग्लादेश में तख्ता पलट भी करवाया। वहाँ हिंदुओं पर हिंसा को प्रोत्साहित भी किया गया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, हवा ने रुख मोड़ लिया है। अमेरिका की राजगद्दी पर मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं और आज मोदी अमेरिका में ट्रंप से मिलकर भारत और अमेरिका के संबंधों की नई नींव रखने जा रहे हैं। इस मुलाकात में क्या क्या हो सकता है, आइए समझते हैं। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के पिछले प्रशासन के दौरान भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में सुधार हुआ था। मोदी और ट्रंप के बीच व्यक्तिगत संबंधों भी इतने उभर कर सामने आने लगे कि दोनों ने साथ मिलकर चुनावी रैली में भी काम किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ये दूसरे कार्यकाल में उनके शपथ ग्रहण के दूसरे दिन के बाद से ही अनेकों देशों के लिए माहौल भयकारक रहा है। ट्रंप दूसरे देशों को झुकाने पर तुले हैं। जिस प्रकार से उन्होंने चीन, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाए हैं, उसी प्रकार नीतिगत निर्णयों के रूप में कुछ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर भी उन्होंने टैरिफ लगाए हैं। इनमें भारत के स्टील और एल्यूमिनियम पर भी 25% का टैरिफ लगाया गया है। दोस्तों, ट्रंप ने अमेरिका में कार्यभार संभालने से पहले ही कुछ चीज़ों की घोषणाएं की थी, जिसमें अमेरिकन नागरिकों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर, अवैध प्रवासियों से छुटकारा और सबसे महत्वपूर्ण डीप स्टेट को ध्वस्त करने के वादे किए थे। इन्हीं वादों के अनुसार ट्रंप ने शपथ लेते ही आश्वासनों को पूरा करने की ओर कदम उठाने शुरू किए। अमेरिकी उद्योगों को बल देने के लिए उन्होंने आस पड़ोस के देशों पर टैरिफ के लट घुमाने शुरू किए। अवैध प्रवासियों को उठा देश से बाहर फेंकने की कार्रवाई शुरू की और डीप स्टेट को उखाड़ फेंकने के लिए एक सरकारी दक्षता विभाग यानी डॉगी बनाकर उसे इलॉन मस्क को सौंप दिया। हालांकि इस डीप स्टेट को ध्वस्त करना और उससे भारत को फायदा पहुंचाना ट्रंप का लक्ष्य नहीं है, लेकिन ट्रंप के इस कदम से भारत का भी फायदा हो ही रहा है। डीप स्टेट और CIA की गतिविधियों को भारत में समाप्त करना मोदी और ट्रंप के दोस्ती का पहला तोहफा होने जा रहा है। इस पृष्ठभूमि को अगर आप समझेंगे तो मोदी और ट्रंप की जो मुलाकात होगी उसमें क्या क्या हो सकता है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकेंगे। ट्रंप ये बात जानते हैं कि उन्होंने दुनिया में अपनी छवि को मजबूत और मैत्रीपूर्ण दिखाना है, तो भारतीयों को नाराज नहीं किया जा सकता। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी से मुलाकात करने के पहले ही एक कानून जिसके तहत अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में मामला दर्ज किया था, उस 1977 के विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम को ही निरस्त कर दिया है। मोदी से मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चीज़ों की मांग रखने की सोच रखी है। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी से मुलाकात के पहले ही जिस कानून के तहत अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में मामला दर्ज किया गया था, उस 1977 के विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम को ही निरस्त किया है। मोदी से मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप बड़ी चीज़ों की मांग रख सकते हैं। ट्रंप मोदी से यूक्रेन रशिया के वॉर में तटस्थ भूमिका के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के वर्चस्व को प्रस्तापित करने के लिए मदद मांग सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मोदी से बड़े बड़े समझौतों की मांग रखने जा रहे हैं। साथ ही ट्रंप मोदी से चीन और ईरान पर नकेल कसने के लिए कई समझौते भी करेंगे। खासकर ईरान की रिजीम को ट्रंप बड़ा धक्का देना चाहते हैं। ऐसे में भारत का अमेरिका के खिलाफ शांत रहना ही अमेरिका के लिए ज़रूरी होगा। ट्रंप मोदी पर इलॉन मस्क की इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक से प्रतिबंध हटवाने और टेस्ला पर टैरिफ कम करने की भी मांग तो करेंगे, पर इस पर प्रधानमंत्री मोदी की रजामंदी सिर्फ मोदी मस्क मुलाकात से ही निकल सकती है। शायद ये हो भी जाएगा। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को उनके गाजा ड्रीम के लिए भारत की ओर से तटस्थता का ऑफर कर सकते हैं। बदले में भारत POK में कार्रवाई करेगा और अमेरिका भी उसे खुली आंखों से देखेगा। इसके बदले अमेरिका मणिपुर में और नागालैंड में
शांति बनाए रखने का भी आश्वासन देगा। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट से भारत और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को काफ़ी तकलीफ से गुजरना पड़ा है। नतीजन मोदी इन सभी समझौतों के लिए शेख हसीना का सत्ता में वापसी और भारत से बांग्लादेशियों को भगाने के लिए अमेरिका का प्रोत्साहन जरूर मांगेंगे। इतना ही नहीं, भारत ने हाल ही के बजट में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए नए अवसर निर्माण किए हैं, जिसमें अमेरिका से बड़े निवेश वो जरूर मांगेंगे। भारत अमेरिका के संबंध डीप स्टेट को डीप सी में डुबाने से ही मजबूत होंगे। साथ ही अमेरिका पर भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है उसे कम करने के लिए मोदी जी को अमेरिका से कुछ खरीदना ही होगा। शायद मोदी जी अमेरिका से अत्याधुनिक रक्षा सामग्री ही खरीदेंगे। कुल मिलाकर मोदी ट्रंप की मुलाकात से दोनों देशों में व्यापार, रक्षा और निवेश का फायदा होगा, लेकिन इस फायदे के लिए भारत में बैठे CIA के प्यादों को पनौती नहीं लगानी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और न्यूज़ डंका को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।